हम लोग आज बात करेंगे कि आपको डीवी के लिए कौन कौन से कागजात लेके जाने हैं जिससे कि आपको वहाँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए हम जो है स्टार्ट करते हैं। ये साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली जोन का 9 तारीख को जो डीवी के रिगार्डिंग एक नोटिस आई थी, उसमें जो है क्या क्या कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले आपको जो है बताया गया है कि सॉरी, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में टेंथ या मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट आपको ले जाना है। आईटीआई या इसके इक्विवेलेंट जो भी आपके मार्कशीट हैं उसको लेके जाना है। एनी हायर अगर एजुकेशन आपने प्राप्त किया है तो उसका सब सर्टिफिकेट। एनी अदर रेलेवेंट सर्टिफिकेट, अगर आपके पास और भी कोई सर्टिफिकेट जैसे ईडब्ल्यूएस, ओबी, सी, एससी, एसटी, ईबीसी, इसके रिगार्डिंग बतलाया गया। और उसके बाद देखते हैं कि डेट ऑफ बर्थ साक्ष्य के रूप में, प्रूफ के रूप में कौन सा जो है सर्टिफिकेट आपको ले जाना है। तो 10th या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, उसी में आपका डेट ऑफ बर्थ जो है दिया हुआ रहता है, या हाई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट। चलिए उसके बाद आप देखते हैं कि कम्युनिटी सर्टिफिकेट के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो एससी, एसटी और ओबीसी के सर्टिफिकेट आपको अगर जिस कैटेगरी में आप आते हैं उसमें से ले जाने हैं। द कास्ट सर्टिफिकेट इशूड टेस्टिकली फॉर्मेट हो या ऐसे हो, आपको जो है लेके जाना है। उसके बाद जो फिर बताया जा रहा है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यदि आप सरकारी, गैर सरकारी या अर्ध सरकारी डिपार्टमेंट में अगर कोई आप वर्तमान में जॉब करते हो तो वहाँ से एनओसी निर्गत किया जाता है, वहाँ से लेकर के जाना। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो पीडब्ल्यूबीडी का जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। यदि आपने सीसीए एक्ट अप्रेंटिस किया हुआ तो उसका जो है लेके जाना है। चलिए आगे देखते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दस्तावेज सत्यापन में ले जाने वाले ज़रूरी डॉक्यूमेंट। अभी से पिछला पेज में आपने देखा कि वो सभी कैंडिडेट के लिए है, लेकिन ये जो है स्पेशल जो किसी प्रकार के जॉब में नहीं है, वो सामान्य कैंडिडेट जो नए नए हैं उसके लिए जो ये है। पहला नंबर एप्लीकेशन फॉर्म आपको जो है लेकर के जाना है, जिसमें जो है आपका जो भी ज़रूरी जानकारी है उसमें रहता है, जैसे कि आप कितना हायर एजुकेशनल फॉर्म भरते समय उसका जिक्र किए हैं वो, या आपके जो भी मार्क है कटे फटे का जो आप मार्क दिए हुए 2 मार्क्स दिया हुआ रहता है वो। इसके बाद नंबर 2 में देखते हैं लोअर पार्ट एडमिट कार्ड ऑफ सीबीटी या पीईटी। आपके पास लोअर पार्ट जो है सीबीटी और पीईटी देने गए होइएगा, उसका जो एडमिट कार्ड का लोअर पार्ट होगा। अगर नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं है, इसके लिए आपको जो है एक अलग से एफिडेविट बनवा लेना, अगर कहीं खो गया हो, गुम हो गया हो तो। यहाँ पे एफिडेविट भी एक्सेप्ट कर रहा है क्योंकि उनके पास रहता है, ये सब रहता है, लेकिन एक फॉर्मेलिटी है कि आप कितने जागरूक हैं, इसको जो है लेकर के आने के लिए बोला जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म में भी वही बात है, अगर आपके पास है तो सही है, नहीं है तो आप जो एफिडेविट बनवा सकते हैं। नंबर 3 में एजुकेशनल सर्टिफिकेट बेस जो है वो 10th, आपका ये जो वैकेंसी है वो 10th बेसिस पर भराया गया है, तो आपसे मिनिमम क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट यानी कि 10th मैट्रिकुलेशन जो है उसका वो लेगा ही लेगा। इसके अलावा अगर आप अपर भी किए हुए हैं, हायर एजुकेशन है आपके पास, तो वो सर्टिफिकेट आप ले जा सकते हैं यदि आपने फॉर्म भरते समय उसका जिक्र किया हो तो। नंबर 4 में देखते हैं कि आधार कार्ड जो है वो आपको लेके जाना है। आधार कार्ड मैंडेटरी है, ये जो है ये किसी भी हाल में जो है इसको स्किप नहीं किया जाता है, ये मैंडेटरी आपको लेके ही जाना है। उसके बाद देखेंगे 5 नंबर में 6 से 12 पीस पासपोर्ट साइज फ़ोटो। आपके पास 6 से 12 पीस जो है पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। वो फ़ोटो चाहे फॉर्म भरते समय वाला हो या रिसेंट हो, इससे कोई मैटर नहीं करता, ये आप 6 से 12 पीस ले जाएंगे। नंबर 6 पॉइंट में है कैटेगरी वाइज सर्टिफिकेट, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, जो भी आप कम्युनिटी में आते हैं उसका जो है सर्टिफिकेट आपको जो है ले जाना है।
ऑनलाइन बनाए हुए हैं वो भी लेके जाएंगे, अगर फॉर्मेट पे बना हुआ है वो भी ले जाएंगे। कोई कोई ऐसा आरआरसी है जहाँ पे फॉर्मेट जो है खोजा भी जा रहा है, नहीं भी खोजा जा, लेकिन फिर भी अगर आपके पास टाइम है तो आप बनवा सकते हैं। उसके बाद जो है 7 नंबर पॉइंट में देखेंगे EBC सर्टिफिकेट ओल्ड जो है वह मैंडेटरी है। कई ऐसे आरआरसी है जैसे RRC CR सेंट्रल मुंबई, वहाँ पे जो जिन्होंने EBC कैटेगरी को जो है फॉर्म भरते समय सिलेक्ट किया है और फ़ी के रूप में 250 रुपये ही कटवाए हैं, तो उनको जो है EBC सर्टिफिकेट डिमांड किया जा रहा है और हर हाल में 2018-19 वार्षिक ईयर का जो है वह डिमांड किया जा रहा है। अगर जिनके पास नहीं है तो उनको जो है DV करवा करके मेडिकल मेमो नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद देखते हैं 8 नंबर पॉइंट में एफिडेविट फॉर ऑल एरर्स इन डॉक्यूमेंट सेपरेटली। देखिए कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट में अगर कुछ भी गलतियां हैं तो उसके लिए अलग अलग जो है आपको एफिडेविट बनवा के ले जाना। जैसे आपका नाम हो गया अमित AMIT अमित, अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में AMEET है तो इसके लिए आपको जो है एफिडेविट बनवा करके लेके जाना है। या पिताजी के नाम में या माताजी के नाम में अगर गलतियां हैं तो ये आपको जो है एफिडेविट बनवाना है। जितने गलती उतने एफिडेविट, इसको जो है ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है नंबर 9 में एफिडेविट फॉर माइनॉरिटी, एक कैटेगरी जिसमें मुस्लिम, सिख, बुद्ध, जिन्होंने 250 रुपया जो फॉर्म भरते समय चालान कटवाया था, जिनके 250 रुपये जो कटे हैं उनके लिए जो एक एफिडेविट आता है जो कि नोटिस में मेंशन किया गया है, वो आपको लेके जाना है। एक शपथ पत्र होता है जो 100 रुपये के आप नॉन डिजिशियल स्टाम्प पेपर पर जो है वह बनवा सकते हैं। ये कोई मैटर नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बनवा लीजिएगा। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं वार्निंग यानी चेतावनी। यहाँ पे आपको सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। नंबर 1 में क्या है, आप जो मार्क चिन्ह फॉर्म भरते समय दिया था वह आप सही लिखवाए जहाँ आपको मेडिकल मेमो दिया जा रहा। यानी कितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने फॉर्म भरते समय लिखा कि मेरे हाथ पे, दाहिने हाथ पे कट का मार्क है और उनके पास जो है एप्लीकेशन फॉर्म है नहीं, और वो जो है भूल गए कि मैं क्या कट मार्क दिया था। तो ऐसे में तो आपको फिर मुश्किल हो सकती है, क्योंकि आपने जो जिक्र किया था फॉर्म भरते समय कट मार्क का या कोई भी ऐसा साइन का, वही साइन आपको वहाँ बताना है। फॉर्म भरते समय आपको जो है 2 मार्क जो है आपसे पूछा गया था और आप लोगों ने फॉर्म में जिक्र भी किया था। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपने फॉर्म में मार्क का जो है मतलब आपके क्या कोई निशान है तो इसका जिक्र ही नहीं किया, तो उनको भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी वहाँ जाइए, देखिए सब अलग अलग RRC का अलग अलग बात है, जाइए देखिए, इसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट देखते हैं वार्निंग में नंबर 2, आपको जो मेडिकल मेमो दिया जाएगा उसमें अपना सब डिटेल्स मिला ले। हाँ, आपके पास जो मेडिकल मेमो DV के अगले दिन या उसके 2 दिन के बाद आपको जो मेडिकल के लिए भेजा जाएगा, तो उसमें जो भी डिटेल्स मेडिकल मेमो में होगा वो आप पहले मिला लें कि आपका जो जानकारी दिया गया वह सही है या नहीं है। तो ये सब रही मुख्य बातें जिनको आपको जो है एकदम ध्यान रखना है और सतर्कता बरतना है। आगे देखते हैं सबसे कुछ मेरे लिए अलग बात, कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। यानी आपको ये जानकारी कैसी लगी, इसके लिए आप कमेंट में जो है एक मैसेज कमेंट के रूप में आप ज़रूर करें, और इस चैनल को और भी जानकारी ऐसा ही मिलती रहे, इसके लिए आपको जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि ये जो है देखिए DV और मेडिकल में जाने से पहले क्या क्या लेके जाना है, बहुत छात्र को पेंडिंग में ही रख रहा है। सही बात है कि अभी जो है बहुत सारे RRC में अपने अपने रूल नियम हैं, सब छात्र को परेशान भी कहीं किया जा रहा है, बहुत जगह कॉपरेट भी किया जा रहा है। तो ये सब का आपको ख्याल रखना है। धन्यवाद।